दुनिया भर में मौजूद सभी घड़ियों में एक बात एक जैसी है और वो है ये, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक पहचाना, घड़ी की सुइयों का टिक टिक करना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस टिक टिक यानी कि सेकंड की ड्यूरेशन क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे? मिनट और घंटों के बीच हम अक्सर समय के नन्हे साथी सेकंड को भूल जाया करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सेकंड भर की देरी से क्या हो सकता है? एक सेकंड होता कितना है और इसे मापते कैसे हैं? नहीं तो चलिए मापतौल की दुनिया के इस एपिसोड में मापते हैं समय के नन्हे साथी सेकंड को। समय भले ही दिखाई ना दे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जिस पर समय का प्रभाव ना हो। रोजमर्रा की बात करें तो पृथ्वी पर हमारी स्थिति यानी कि लोकेशन और पोजीशन का पता लगाने के लिए सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हम इसे जीपीएस के नाम से जानते हैं। स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स पृथ्वी पर हमारी स्थिति की गणना कर डेटा वापस भेजते हैं। इसके जरिए ही हम सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाते हैं। एक सेकेंड तो क्या, एक नैनो सेकेंड की भी गड़बड़ी से नीचे धरती पर कई किलोमीटर्स का फर्क आ सकता है। इतना ही नहीं, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, पावर ग्रिड्स और बैंकिंग सेवाओं में भी समय की सटीकता यानी कि हर एक सेकेंड काफी मायने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी क्षेत्रों में समय को कौन सटीक बनाए रखता है? तो जवाब है एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ियां, जो सेकंड के अरबवें हिस्से को भी माप सकती हैं। दुनिया भर में करीब 400 परमाणु घड़ियां मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम और दुनिया भर में स्थानीय समय को मापने में मदद करती हैं। दिल्ली स्थित CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला वर्षों से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के समय को सटीकता से मापने में सहयोग करती आ रही है। यहाँ मौजूद प्रयोगशाला में 6 सीजियम परमाणु घड़ियां लगाई गई हैं। हमारी ये एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो नॉट ओनली NPL और भारत का टाइम रखती हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड का टाइम रखने में भी सहयोग करती हैं। हम यहाँ पे 3 तरह की घड़ियां को यूज कर रहे हैं: सीजियम एटॉमिक क्लॉक, पैसिव हाइड्रोजन मेजर और एक्टिव हाइड्रोजन मेजर। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो एक्टिव हाइड्रोजन मेजर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि इसकी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एक्टिव हाइड्रोजन मेजर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉक्स इन आवर टाइम स्केल। और उसके बाद हम ये वाली क्लॉक्स को यूज करते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगर खुदा ना खास्ता कभी हमारे पास रेफरेंस ना हो, BIPM से रेफरेंस ना मिल पाए हमें, तो ये वाली घड़ियां भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बहुत अच्छी तरह सटीकता से कई दिनों तक मेंटेन करके रख सकती हैं। परमाणु घड़ियां समय को कैसे मापती हैं, ये जानने से पहले आइए समय के साथ थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने समय को पृथ्वी पर अपनी धुरी और सूर्य के चारों ओर एक संपूर्ण चक्कर लगाने के आधार पर मापना शुरू किया। फिर समय के छोटे हिस्सों को मापने के लिए कुछ उपकरण जैसे कि सूर्य घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी विकसित हुई। लेकिन मौसम खराब होने या तापमान बदलने पर सूर्य घड़ी और जल घड़ी काम नहीं कर पाती। वहीं लगातार गिरते रहने और घर्षण के कारण रेत घड़ी में रेत के कण काफी बारीक हो जाते, तो इस तरह ये घड़ी भी उतनी सफल नहीं हुई। उसके बाद मैकेनिकल घड़ियों के आविष्कार के साथ घंटे, मिनट और सेकंड को मापना संभव हो पाया। फिर पेंडुलम घड़ियां भी विकसित हुईं। लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियां एक बड़ा बदलाव लेकर आईं। इन घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन को समय मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1930 में विकसित हुई क्रिस्टल घड़ी का उपयोग आज भी किया जाता है। लेकिन जब बात एक्यूरेसी यानी कि सटीकता की हो तो इन सभी घड़ियों में कुछ कमी रह जाती है। ऐसे में समय मापन के लिए एटम यानी कि परमाणु के बारे में सोचा गया, जिसका ऑसिलेशन यानी कि दोलन प्रभावित नहीं होता। सबसे खास बात यह है कि परमाणु अपना व्यवहार नहीं बदलता। उदाहरण के लिए इस सीजियम परमाणु को देखते हैं,
जब ये माइक्रोवेव रेडिएशन की एक विशेष फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को सोख लेता है तो ये उछलकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अब जैसा कि सीजियम के सभी एटम एक समान ही होते हैं, इसलिए समान फ्रीक्वेंसी पर एक साथ ही दोलन करते हैं। तो इस तरह से परमाणु के दोलन का इस्तेमाल समय मापन के लिए किया जाने लगा और परमाणु घड़ी विकसित हुई। परमाणु घड़ी बेसिकली हमें समय के अंतराल को, द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि सेकंड इज ए बेस यूनिट ऑफ टाइम, तो सेकंड को मापना है अगर हमें, तो हमें एटॉमिक क्लॉक की हेल्प लेनी पड़ेगी। और एटॉमिक क्लॉक की हेल्प इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें जो ऑसिलेशंस होते हैं वो एटम्स में होते हैं, और एटम्स के ट्रांजिशंस की हेल्प से हम 1 सेकंड को निर्धारित करते हैं। परमाणु घड़ियों में परमाणु का नेचुरल ऑसिलेशन यानी कि प्राकृतिक दोलन वैसे ही होता है जैसे कि पेंडुलम में, लेकिन ये पारंपरिक घड़ियों की तुलना में ज्यादा सटीक इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें दोलन की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहीं ज्यादा और स्थिर होती है। 1958 में पहली बार ये पता चला कि सीजियम की बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपने दो ऊर्जा स्तरों के बीच एक सेकंड में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार ऑसिलेट यानी कि दोलन करता है। इस सटीकता को देखते हुए 13वें जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने 1967 में सेकंड की एक नई परिभाषा गढ़ी जो आज भी कायम है। परमाणु घड़ियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनके कार्य करने का सिद्धांत एक ही होता है। सबसे पहले परमाणु को ऊर्जा दी जाती है और फिर एक बीम में डाला जाता है। हर एटम का 2 एनर्जी स्टेट यानी कि ऊर्जा स्तर होता है। इन्हें स्टेट ए और स्टेट बी कह सकते हैं। अब एक चुंबकीय क्षेत्र स्टेट बी के सभी परमाणुओं को हटा देता है। ऐसे में बीम में सिर्फ स्टेट ए के परमाणु बचते हैं। इन्हें दूसरे चरण में एक रेजोनेटर में भेजा जाता है, जहां वो दोबारा माइक्रोवेव रेडिएशन से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर कुछ परमाणु ट्रिगर होकर स्टेट बी में चले जाते हैं। दोबारा दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आती है, जहां बचे हुए स्टेट ए वाले परमाणुओं को हटा दिया जाता है। अब एक डिटेक्टर उन सभी परमाणुओं की गणना करता है जो स्टेट बी में बदल गए हैं। स्टेट बदलने वाले परमाणु की संख्या माइक्रोवेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। उद्देश्य ये होता है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को परमाणु के दोलन के साथ ट्यून किया जाए और फिर इनका मापन किया जाए। ठीक 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 दोलन के बाद 1 सेकेंड गुजरता है। तो ऐसे हमें 1 सेकेंड की परिभाषा मिलती है। समय मापने में परमाणु घड़ियां इतनी सटीक होती हैं कि 1 सेकेंड की भी गड़बड़ी करने में करोड़ों साल लग जाते हैं। वहीं सीजियम के अलावा भी वैज्ञानिकों ने दूसरे परमाणु जैसे कि एल्यूमिनियम, स्ट्रोंशियम आधारित घड़ियां भी विकसित कर ली हैं, जो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती हैं और सीजियम से भी ज्यादा सटीक होती हैं। समय मापन के क्षेत्र में लगातार हो रहे शोधों से उम्मीद है कि समय का नन्हा साथी सेकंड आने वाले समय में और भी ज्यादा सटीक हो सकता है।